जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लेक्चर चल रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड पे अभी हम काम कर रहे थे, तो हमें ना अपने स्कूल के हवाले से कुछ काम करना था, जिसमें पीजी नर्सरी प्रेप की किताबें जो हैं वो अपलोड करनी थी। अब मैं कल से उससे फ्री हो गया हूँ। अब इंशाल्लाह जो वर्ड का है वो बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड को डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमारे सामने जो वर्ड ओपन होगा उसमें हमने पहले होम वाला सारा कर लिया है। जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं लिए, वो बेहतर है कि पिछले लेक्चर ले लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले लेक्चर बआसानी से मसूल हो सकें। ठीक है, चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इलस्ट्रेशन में, वो है पिक्चर का। जब हम कुछ डाटा टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम अगर कुछ पिक्चर लेके आते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी तस्वीर आपने डाउनलोड की हो या कहीं से भी लेके आनी हो, तो आप इधर से, ये जहाँ पे मेरा माउस है, इधर से आप लेके आ सकते हैं। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं जिसको हम उसमें लेके आ सकते हैं। आप इसमें किसी तरह की JPEG फाइल जो है वो लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसमें तस्वीर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि कौन सी लगाएं। अगर हम इसको लगाते हैं तो ये तस्वीर हमारे सामने जो है इस पे आ गई। अब इसके चारों कोनों और दरमियान में एक डॉट बना हुआ है कि आप इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के इसको बड़ा छोटा करते हैं तो फिर ये एक माउस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हमारी तरफ। तो ठीक है जी, अब जब आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसको देखना होता है कि मैंने रैप टेक्स्ट में इसको किस साइड पे लेके आना है। रैप टेक्स्ट में आपने लाइनिंग के ऊपर लेके आना है। आपने मुरब्बे की शक्ल में, मसलन जितना ये है, इसके साइडों से जो है ना वो आपका टेक्स्ट गुजर जाए, तो तब आप स्क्वेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर से गुजर जाए तो फिर आप टाइट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कोई भी जगह ना बचे, बिल्कुल जो लाइनें हैं ये हमारे पीछे जो है ना इमेज दिखाई भी देता रहे और इसमें से भी गुजरती रहें, तो आप थ्रोफ में से क्लिक करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि इसकी ऊपर से और नीचे से जगह छोड़ता जाए, मतलब ऊपर से नीचे से वो लिखता रहे और लेफ़्ट और राइट जो है ना वो जगह छोड़ता जाए, तो फिर आप टॉप और बॉटम को क्लिक करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है वो इमेज पीछे रहे और मैं जो लिखूं वो इसके ऊपर आता जाए, तो फिर आप बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। और अगर आपने चाहते हैं कि आपका इमेज आगे हो और आपकी लिखाई जो है, जो आपका लिखा हुआ है, जो आपका टेक्स्ट है, वो बैक साइड पे हो, तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। मज़ीद मोर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो बिहाइंड टेक्स्ट है। जैसे ही आप बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप अपने इमेज को किसी जगह पे भी सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी। आप ये देखें कि ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो अभी तक वैसे का वैसे है। ठीक है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। अगर आप और किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो इस हिसाब से चलेगा। जैसे आप इमेज को क्लिक करते हैं, इमेज को क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट को जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इमेज के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन है वो करते हैं। ये है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड वो रिमूव कर देगा जो उसको नज़र आ रहा था। अगर नहीं करना चाहते तो कंट्रोल Z कर दें। उसके बाद कुरेक्शन है, तो इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुरेक्शन में आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह का इमेज करना है। ठीक है जी, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पे, मैं जी इस पे करने लगा हूँ शार्पनेस 50 पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो इसको इम्पैक्ट में दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास मज़ीद है कलर। तो आप अपनी जो फ़ोटो है उसका कलर किस तरह का करना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लूँ ताकि आपको सही और वाज़ेह नज़र आ जाए।
ये जैसे ही मैं कलर पे क्लिक करता हूँ वो इसका डार्क लाइट कलर आपको करके दिखाता है। ये देखें जी, ये जैसे जिस पे आप लेके चलते हैं जो आपको सूटेबल लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मज़ीद मोर वेरिएशंस है इसमें बहुत ज़्यादा, जो आप करना चाहें। जो मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ ये डार्क वाला, ये वाला करने लगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया इमेज के, आप देख लें पहले वाली हालत कौन सी थी और दूसरी कौन सी है। उसके बाद है आर्टिस्टिक्स इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसमें से आप ब्लर कर सकते हैं, आप ब्लेंड कर सकते हैं, आप जो है ना वो इमेज को ख़राब और सही कर सकते हैं। ये देखें जी, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। जैसे ये स्केच की सूरत में है, पेंसिल की सूरत में है, ये देखें पेंसिल ग्रे स्केल की सूरत में है। तो जैसे आपको मुमकिन लगे जो आप चाहते हैं वैसे आप अपनी इमेज के साथ जो बर्ताव वो कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर है, तो कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो जैसे ओके करेंगे तो ये अपनी हालत जो, क्योंकि मैंने इसको जो है ना पहले ही उस हालत में रखा हुआ है जो कंप्रेस करने के लायक नहीं है। चेंज पिक्चर है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी और तस्वीर को लेके आना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेके आना चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसी तस्वीर हो जो कि इसकी जगह पे आ सकती हो तो हम उसको लगा सकते हैं। ये देखें जी, डॉक्टर की एक तस्वीर है, इसको मैं लगाता हूँ तो ये आ गई। जो हमने उस पे काम किया था वो सेम टू सेम इस पे हो जाएगा। उसके बाद रीसेट पिक्चर है, तो जो भी आपने काम किया हुआ पिक्चर पे उसको वापस अपनी पहली पोजीशन में ना लाने के लिए आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसाइट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो वो अपना साइज़ और अपनी जो पहले वाली शक्ल है वो इख्तियार कर लेगी। आगे चलते हैं, ये फ्रेम है हमारे पिक्चर्स के, तो जैसे हम इसमें से किसी को क्लिक करते हैं तो वो फ्रेम उस पे वो लगा देता है। ठीक है जी, तो जैसे हम कर रहे थे पिक्चर स्टाइल में, ये है कि आप इसमें से कोई भी स्टाइल जो है फ्रेम की सूरत में आप अपनी तस्वीर पे लगा सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाले फ्रेम हम चाह रहे थे, ये देखें गोल दायरे में ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आप करना चाहे, जो आप फ्रेम लगाना चाहे वो आप इसमें से लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, वो हो गया। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर है, जो आपने बॉर्डर लगाया है इसको आप किसी भी कलर में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लाइनिंग जो है वो कितनी मोटी थिन जो आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। उसका जो वेट है वो जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। आप उसकी लाइनिंग जो है ना वो डाउटफुल भी कर सकते हैं, मसलन डैशेस भी लगा सकते हैं, जो डैश आप चाहते हैं उस पर लगाना चाहें। ठीक है, मज़ीद मोर आप उसको हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं। तो मैं रेड या फिर मैं येलो लगा देता हूँ जी। ठीक है जी, या जो महरून है वो लगा देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा क्लिक करता हूँ और फार्मेट पे जाता हूँ। फार्मेट पे अभी जो हमारा पिक्चर इफ़ेक्ट है इस पे काम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये देखें पिक्चर आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी, आप जिस चाहे जिस तरह से मर्ज़ी जो है ना वो तस्वीर को आप कर सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें उसके ये शेडो है तो शेडो आप किसी साइड पे भी उसका तस्वीर का कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है तो आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी सेट जो है ना वो आप कर सकते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी रिफ्लेक्शन ये वाली। ठीक है, तो अभी ये रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी इधर फॉर्मेट से ही जो है ना वही आती है। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो और इस पे जाते हो रिफ्लेक्शन पे तो वो आपको नीचे ऊपर दिखा देता है। ये देखें जी। उसके बाद ग्लो है, ग्लो जो आपने रखी हुई तस्वीर इसको ग्लो करने के लिए साइडों से फ्रेम से वो आप करेंगे। सॉफ्ट एज है तो आप इसके किनारे जो है ना वो सॉफ्ट करने के लिए, ब्लर करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। ये बेवल है जी, ये आप बॉक्स इस तरह करने के लिए इस तरह जिस तरह आपका दिल करता है आप अपने उसको कर सकते हैं। 3D रोटेशन है, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें। बेहतर है कि मैं इमेज को आपको ना लेफ़्ट साइड पे करके दिखा दूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ 3D वाले को तो आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये देखें। जैसे आप करना चाहें, जैसे आपको पॉसिबल लगे, जैसे आप चाहते हो वैसे आप इसकी
जो सूरत हाल है वो कर सकते हैं। 3D रोटेट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर आपको इधर से नहीं मिल रहा 3D रोटेशन तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 3D रोटेशन जो है वो नीचे ऑप्शन उसका दिया होता है, आप उधर से भी जाके क्लिक करके ले सकते हैं। ये देखें 3D रोटेशन ऑप्शंस है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पोजीशन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप उसको लाइनिंग के बिल्कुल ऊपर रखना चाहते हैं, 2 लाइनें ऊपर लगा के नीचे बाकी सब लिखना चाहते हैं, बिल्कुल कोने में रखना चाहते हैं, दरमियान में जो है जो पेज के शुरू के दरमियान में रखना चाहते हैं, पेज के जो है ना वो राइट साइड पे रखना चाहते हैं, राइट साइड लेफ़्ट साइड सेंटर में राइट साइड जो है वो सेंटर में रख सकते हैं, कोने पे रख सकते हैं, जो बॉटम लाइन है सेंटर में वो रख सकते हैं, और इधर रख, जिधर आपका दिल करे आप इमेज को वहीं पे सेट कर सकते हैं। ये रैप मैंने आपको पहले बताया, टेक्स्ट रैप, तो आप टेक्स्ट रैप को पहले शुरू से अगर सुनेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा। उसके बाद है ये ब्रिंग फॉरवर्ड, आप टेक्स्ट के आगे लेके आना चाहते हैं, या 2 तस्वीरें आपने लगा ली हैं तो जिसको आप आगे लेके आना चाहते हैं उसको आप को प्रेस करेंगे इसको तो वो आगे आ जाएगी। अगर आप बैक साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे तो वो बैक साइड पे चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन पैनल है जी, ये पैनल यहाँ पे हमें दिया हुआ, आप जब 3-4 तस्वीरें ले आएंगे, किसी को आपने हाइड करना आप हाइड कर सकते, शो करना है शो कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है जी। ठीक है जी, दोबारा फिर हम इसको क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं तो हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट वही आपने इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे, सेंटर पे, ये सारा कुछ पिक्चर के मुतल्लिक़ है जो आपने इमेज लगाया हुआ उसके मुतल्लिक़ है। उसके बाद रोटेट है, तो रोटेट आप कर सकते हैं, आप 90 डिग्री पे कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ 90 डिग्री पे कर सकते हैं, आप वर्टिकल कर सकते हैं, आप हॉरिजेंटल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्रॉप है, ये बड़ा अहम है। जब कोई आप तस्वीर लेके आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जितनी मैं चाहता हूँ उतनी रह जाए, बाकी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो आप उतनी तस्वीर को क्रॉप करेंगे जी। मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ इतना जी, और मैं ये हैंड जो इसका ख़त्म कर देता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ, तो इतना जो है वो क्रॉप हो जाएगा। मैं क्लिक कर दूंगा तो वो क्रॉप हो जाएगा। मज़ीद जो है ना वो आप इसकी हाइट कितना रखना चाहते हैं, विड्थ कितना रखना चाहते हैं, ये आप पे मुनहसर करता है। आप इधर से उसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें वापस आएँ इंसर्ट पे, तो हमारे पास क्लिप आर्ट होते हैं। क्लिप आर्ट में बहुत ज़्यादा क्लिप होते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्लिप आर्ट हमारे पास यहाँ पे दे देगा। अगर आपका मुकम्मल जो है ना MS वर्ड इंस्टॉल हुआ है तब जाके ये आपको क्लिप इधर जाके देगा जी। अगर आपका मुकम्मल इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो आपको इधर नहीं देगा। मसलन अगर आपका कस्टमाइज़ हुआ है, आपने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किया हुआ, तो फिर वो आपको इधर से नहीं देगा। और अगर आपने ये नहीं किया हुआ, मसलन मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर आपको ये यहाँ पे जो है वो क्लिप आर्ट दे देगा। ये देखें, मैं पहले वाली तस्वीर ख़त्म करता हूँ, क्लिप आर्ट पे काम करता हूँ, ये क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट भी एक इमेज की तरह होता है, इसका फॉर्मेट होता है, सारा कुछ होता है। जो सबसे पहले करने वाली बात है ये बिहाइंड टेक्स्ट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इमेज को किसी जगह पे भी रख सकें। क्लिप आर्ट में और बड़े से क्लिप हैं, आप कोई से भी उसमें ले सकते हैं, रख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। टेलीफोन है, बेल है, या इसमें से और मज़ीद मोर है, आप किसी पे भी इस पे से काम कर सकते हैं। जो सिलेक्ट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके। उसके बाद इंसर्ट पे दोबारा आते हैं, हमारे पास शेप्स हैं। शेप्स में कई तरह की हमारे पास शेप में से आप कोई सी भी शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार है, या आपके पास मून है, या आपके पास और कोई शेप है। मैंने ये एक शेप ड्रा की है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये भी अपनी फॉर्मेट रखती है, मसलन इसका भी फॉर्मेट है, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं और इसको तब्दील जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तब्दील करने के बाद आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये शेप है, इसका कोई नहीं मसला होता, आप इसको फ्रंट बैक पे भी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये उसकी जो आउटलाइन है वो है, आप इसका कलर करना चाहें, आउटलाइन थिन करना चाहें, या उसका वेट ज़्यादा करना चाहें, या उसका जो कलर है वो आप चेंज करना चाहें, तो आप इधर से जो है ना वो कर सकते। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट करना था। ठीक है जी, फॉर्मेट आ गया जी।
ठीक है जी। तो इसमें ये हमारे पास था जी, सॉरी, ये हमारे पास ब्लैक में था, ये मैंने कर दिया। अब इसकी आउटलाइन देखें आप कैसे, इसमें भी शेप इफ़ेक्ट है, इसमें भी आप कोई सा भी जो है ना वो इफ़ेक्ट कर सकते, ग्लो वाला, दूसरा ये वो वगैरह जो आप करना चाहें वो आप कर सकते। ये देखें मैंने किया तो इसका जो है ना वो ग्लो और हो गया। ठीक है जी। अब अगर हम दोबारा इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप का हो गया, हमारे पास स्मार्ट आर्ट होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे पास स्मार्ट आर्ट होते हैं, इसमें से हम कोई भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑल है, आप लिस्ट वाला लेना चाहें तब, आप प्रोसेस वाला लेना चाहें तब, आप सर्कल वाला लेना चाहें। मसलन अगर आप बी की जो है ना लाइफ साइकिल लिखना चाहते हैं तो आप इधर से इसमें से किसी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे कि बीफ पहले जो है वो नार्वा होता है, लार्वा होता है, फिर उसके बाद जो है वो अपने पर निकालना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वो मक्खी बन जाती, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये आपको वैसे वैसे शो करवाता जाएगा जी। ठीक है जी। इसमें से आप किसी को भी डिलीट या सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको पूरे को ही डिलीट कर रहा हूँ। मसलन दोबारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मार्ट चार्ट हमारे पास कई तरह के होते हैं, उसमें हायरार्ची के मुतलका होते हैं, रिलेशनशिप के मुतलका होते हैं जी, ये मैट्रिक्स के मुतलका होते हैं जी, ये हमारे पास कई तरह के होते हैं। इसमें से आप कोई से बिना जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं, और जैसे ही ड्रा करते हैं जहाँ पे आपका कर्सर होता है, ठीक है जी, नीचे यहाँ पे मैं ले आता हूँ, जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहाँ पे वो आपको ये स्मार्ट चार्ट ड्रा करके दिखाता है। ये मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करके जी देखें कहाँ पे आया, ये हमारे पास नीचे आ गया जी। ठीक है। इसमें से आप कोई भी इमेज जो है वो लगा सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करके ये मैं लगा देता हूँ जी। फिर मैं दूसरे में यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ तो मैं ये लगा देता हूँ जी, अगर पूरा आता है तो जी। ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी बेल का, तो मैंने यहाँ पे बेल लगा दी। ठीक है। तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप इस पे कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर दूं क्योंकि पेज फिर वो बढ़ते जाएंगे, फिर सही समझ नहीं आएगी। हमारे पास चार्ट होते हैं कई तरह के, तो आप इसमें से चार्ट भी ले सकते हैं जो लाइनिंग की कॉलम की सूरत में होते हैं, लाइन की सूरत में होते हैं, पी की सूरत में होते हैं, बार की सूरत में, एरिया की सूरत में, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसमें से आप कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसका मामला ये है कि इसका जो पैचअप है ये जुड़ा होगा हमारे MS एक्सेल के साथ। जो आप वहाँ पे पॉइंट या कैटेगरी सेट करेंगे वो यहाँ पे भी पॉइंट और कैटेगरी सेट होंगी। ठीक है जी। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो आप इसको बंद कर दें और इधर से बड़ा छोटा कलर वगैरह में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में भी बना के आप उनको दिखा सकते हैं। दोबारा क्लिक करने पे ये आपको दोबारा वो शेप दे देता है और आप ये शेप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें से कोई शेप और लेके आना चाहें वो लेके आ सकते हैं, आप एरिया के हवाले से लेके आना चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। आप इसमें से कोई भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो काम करना है आपने अपने ऑफिस और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना होता है जी। ठीक है जी। ये MS वर्ड ऐसा वाइड सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी बंदा बड़ी आसानी के साथ अपना काम कर सकता है और इसमें ले सकता है। मैं क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि इस पर अगर काम करना चाहें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लंबा लेक्चर चला जाएगा और बोरिंग होता जाएगा जी। ठीक है जी। तो इसको क्लिक करके बेहतर है कि आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें। फिर हम इंसर्ट पे जाते हैं तो हमारे पास स्क्रीन से शूट का होता है। अगर आप करना चाहें तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो स्क्रीन शूट आप ले सकते हैं जी। ठीक है जी। तो मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करता हूँ तो मैं इतना फॉर एग्ज़ाम्पल इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास स्क्रीन शूट में इतना जो है वो आ जाएगा। इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फॉर्मेट है इसका जैसे पिक्चर का है तो इस पर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है काम कर सकते। मैं अभी इसको फिर डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा फिर दिखा देता हूँ। इंसर्ट पे जाके स्क्रीन
शूट का है ऑप्शन, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैं जी लेके आना चाहता हूँ इतनी स्क्रीन, तो ये मेरी इतनी स्क्रीन MS वर्ड में जो है वो आ जाएगी। तो मुझे अभी ज़रूरत है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इनसाइड पे जाते हैं, इनसाइड पे जाने के बाद ये बाकी जितने भी लिंक, ये वाले लिंक्स आ रहे हैं, ये जहाँ पे लिंक्स लिखा हुआ है, ये सब के सब नेट से अटैच है। अगर आप नेट पे काम कर रहे हैं या आपका नेट के साथ कनेक्ट है तो फिर आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। अगर आपका नेट के साथ कनेक्ट नहीं है, आप अपने ऑफिस के लिए काम करें, तो फिर आप इन पे काम ना करें। उसके बाद हमारे पास हेडर है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास जो पेज है, आप उसके हेड पे कुछ डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, टाइप लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। ये हेडर एंड फुटर एक ऑप्शन होता है कि आपने अपना पेज, जैसे कि एक लेसन होता है तो सबसे पहले लेसन का जो टाइटल है वो लिखा जाता है। मसलन सबक के बारे में जो सबसे ऊपर जो है ना, वो उसका टाइटल जो अनवान होता है वो हम लिखते हैं, तो ये हेडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो वो आप इंसर्ट में से जाके हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शन दे देगा। फिर इसको चेंज करने के भी वो आपको ऑप्शन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर दूँ तो इस तरह का हो जाएगा। और मज़ीद मोर है, तो अभी फिर वापस चलते हैं इंसर्ट पे। उसके बाद आपका फूटर पे है, जय ये फूटर पे मसलन आपके फूटर बोलते हैं पाँव वाली साइड, मसलन पेज का जो लास्ट वाला हिस्सा उस पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे। फूटर को क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे पेज के लास्ट पे वो आपको बता देगा, और पेज भी बताएगा कि कौन सा है, कितने पे चल रहा है। और लास्ट पे अगर आप उसके कोई पेज के मुतलका लाजमी जुज़ लिखना चाहते हैं, लाजमी बात लिखना चाहते हैं, तो वो आप इसके ज़रिए लिख सकते हैं। फिर हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे आगे मज़ीद देखें तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। ये हमें कुछ बॉक्स उसने बने बनाए दिए होते हैं, इसमें से हम कोई भी बॉक्स ले के उन पे भी काम कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वेरी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट बहुत कुशादा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। ये हमने उसने दिया हुआ है जी इंसर्ट में, किस में बोला, सॉरी पेज टेक्स्ट में। ये मैंने अभी नंबर नहीं बताया, ये भी मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में आप जैसे क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के टेक्स्ट बॉक्स वो दे देगा। आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले के उस पर काम कर सकते हैं जी, ठीक है। मैं Ctrl+Z करता जाता हूँ ताकि ना जो मैंने अभी तक किया है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद पेज नंबर है, तो पेज नंबर अगर आप बुक टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आना चाहिए, आपका पेज जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे आए, सेंटर में आए, राइट साइड पे आए, बॉटम पे आए, या आपके पेज के शुरू में आए, या आपके पेज के लास्ट पे आए, तो आप इसमें से वो सेट कर सकते हैं। जहाँ पे आप रखना चाहे, करंट पोजीशन पे रखना चाहे, आप पेज मार्जिन पे रखना चाहे, बॉटम पे रखना चाहे, लास्ट पे, या आप टॉप रखना चाहे, तो आप उसमें से पेज जो नंबर है वो सेट कर सकते हैं। अकाउंट बार के मुताबिक मैंने इसको क्लिक किया तो वो पेज नंबर 2 पे हैं हम। जितने हम पेज इस्तेमाल करते जाएंगे वो आगे आगे इसका नंबर खुद ब खुद ही सेट करता जाएगा। इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको सेट करने के लिए बहुत सारे जो है ना वो डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो अभी हम इंसर्ट पे बाकी कर लें, फिर हम इनको देख लेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा और बोर हो जाएगा। टेक्स्ट पेज नंबर मैंने बता दिया, टेक्स्ट बॉक्स मैंने बता दिया, क्विक पार्ट्स हैं, इसमें से आप ऑटो टेक्स्ट लेना चाहते हैं जो आपके पास लिखे हुए हों, ठीक है। जैसे कि एडमन के तौर पर दी एक्सीलेंस स्कूल लिखा हुआ है या TS लिखा हुआ है, ये पहले जो आपके सेट है उसमें से आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी है वो आप ले सकते हैं, कंपनी है, कमेंट्स है, कैटेगरी है, कीवर्ड्स है, मैनेजर है, ये वो वगैरह आप इसमें से सेट कर सकते हैं। ये फील्ड का ऑप्शन है जी, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र का है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे एक लेक्चर अलहदा से दिया जा सकता है, लेकिन मुख्तसर बताऊंगा और ज़्यादा मुफीद जो है वो बताऊंगा कि आपने अपने जो इमेज की सूरत में कुछ लिख के बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए आप वर्ड आर्ट को क्लिक करते हैं। तो मैं इसमें से वर्ड आर्ट ग्रीन वाला क्लिक करता हूँ और उसने कहा कि इस पर आप टेक्स्ट जो है ना वो लिखें। ये लिखा हुआ है खैर योर टेक्स्ट हेयर, तो मैं इसी को ही जो है ना वो उठा के नीचे कर लेता हूँ। और अब आप देखें कि ये बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा, आप इसको उठा के किसी जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेके जा सकते हैं।
अब मैं और बता दूं कि इसके मुतल्लिका डिज़ाइन भी हैं जी, इसके मुतल्लिका फॉर्मेट भी है जी। पहले आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसमें से मैं चेंज कर सकता हूँ। मसलन मैं कोई सा भी टेक्स्ट जो है वो ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और उस पे काम जो है वो मैं कर सकता हूँ। ये देखें जी, वर्ड आर्ट पे काम कर रहे थे, तो वर्ड आर्ट में आप कुछ भी लिखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ हमारे पास आ गया, इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते, लेके जा आ सकते हैं जी। ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर होता है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये अपनी जगह बदल रहा है। अब हम इसकी फॉर्मेट को अगर देखें तो हमारे पास फॉर्मेट में इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। पहले हम सिलेक्ट कर लें जी, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। करने के बाद हम फॉर्मेट पे देखते हैं तो ये हमारे पास है जी, मुख्तलिफ़ तरह के हम इसको चेंज कर सकते हैं। करने के बाद इसकी पोजीशन है, बाकी चीज़ें ये सेम वैसी है जैसे आपका एक इमेज होता है। आप एक इमेज को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। वापस इंसर्ट पे आते हैं तो हमारे पास वर्ड आर्ट भी हो गया। ये आपको पता है ड्रॉप कैप जो है कि आप उसको अपने जो टेक्स्ट है उसको आप शुरू में कहाँ पे जैसे अखबारों में पहला लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा लिखा होता है, बाकी लफ्ज़ छोटे लिखे होते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन होता है जो दिया हुआ है, ये वाला जी, ड्रॉप कैप का। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी। सिलेक्ट जैसे करते हैं तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ड्रॉप कैप में से ले सकते हैं कि पहला हरफ बड़ा हो। मेरा पहला हरफ बड़ा हो गया, ए या डी पहला है तो इसलिए बड़ा हो गया, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं। जैसे कि अखबारों में होता है, पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा आता है और बाकी छोटे लिखे आते हैं। उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन है जी। सिग्नेचर लाइन में आप अपनी सिग्नेचर, जैसे कोई कंपनी है या उसका वाटर मार्क है, वो आप रखना चाहे तो वो आप रख सकते हैं, उसमें लेके आ सकते हैं। अगर आपने सिग्नेचर लाइन कोई सेट की हुई है तो वो सिग्नेचर लाइन की तरफ आपको ले जाएगा। आप उस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये डायरेक्ट जो है ना वो लिंक जुड़ा हुआ है आपका उसके साथ, नेट के साथ। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं वो नीचे आपको दिखाता है, इस पे सॉरी लेके आते हैं तो ऐड सिग्नेचर का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ वो लाइन इन हो गया, तो मैं इसको क्लोज अप कर लेता हूँ। दोबारा फिर सिग्नेचर पे अगर आपने इधर बैठ के ऐड करना है तो ऐड सिग्नेचर सर्विस है, इस पे आप सिग्नेचर जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी डायरेक्ट जो है ना उसके साथ रिलेट होगा जी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कहाँ से टेक्स्ट ली जाती है, मज़ीद मोर है। उसके बाद इक्वेशंस है, इक्वेशंस मुख्तलिफ़ तरह की आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने किया तो आगे। ठीक है जी। मज़ीद इसमें और बहुत से ऑप्शन जो है ना वो हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए जी। ठीक है जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सब के लिए दुआ करते रहिए। नई वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके।